नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी से जुड़ी है। आपको बता दें कि आजम खान के बेटे और पत्नी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनको कोर्ट ने गैर जमानती वारंट दिया है। बता दें कि सपा नेता आजम खान की पत्नी और बेटे की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में ये कोर्ट ने सुनवाई की थी। बता दें कि अब अगली सुनवाई कोर्ट ने 16 मई को रखी है। अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र के खिलाफ ये सुनवाई की गई। इस मामले में आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं, जिसको लेकर कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। उसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। बता दें कि मामले में तीजन और अब्दुल्ला के वकील के जरिए ये हाजिर होने की अर्जी की थी, जिसके बाद इन्होंने इसके लिए माफी की अर्जी दाखिल की थी। इसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ दे दिया है। कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर अब्दुल्ला और तंजीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि उनकी अगली तारीख 16 मई को रखी है, जिसमें 16 मई को इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि आजम खान के बाद अब उनकी पत्नी और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। दरअसल 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनको एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों गैर हाजिर रहे। बता दें कि बड़ी खबर, दोनों कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के बाद भी गैर हाजिर रहे। इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई है। इस तारीख से पहले दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा, वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि बड़ी खबर, आजम खान अभी भी जेल में हैं, जिसके बाद अब उनके बेटे और उनकी पत्नी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर वो 16 मई को कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बुधवार को अब्दुल्ला आजम खान और तंजीन फातिमा ने कोर्ट में गैर हाजिरी पर माफीनामा पेश किया था। इसे कोर्ट ने निस्तारित कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया। बता दें कि कोर्ट में पेश ना होने को लेकर अब्दुल्ला आजम खान और उनकी तंजीम फातिमा, उनकी मां ने कोर्ट में गैर हाजिरी को लेकर कोर्ट से माफीनामा पेश किया था। इसको कोर्ट ने निस्तारित कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। इस दौरान उनके वकील, सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर के आज क्राइम नंबर 4 तहत 9/19 को 2 जन्म प्रमाण पत्र के संबंध मामले में सुनवाई होनी थी। कोर्ट में आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके अधिवक्ता जो कि दिल्ली से आते हैं वह नहीं आ सके, इसलिए वह हाजिर नहीं हो पाए। इस आधार पर उनकी गैर हाजिरी पर माफीनामा को स्वीकार किया जाए, इसको लेकिन कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। दूसरी तरफ आजम खान की जमानत पर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मामले को अगले मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि आजम खान के मामले को अब अगले मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात में जवाब मांगा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आखिर ये कैसा संजोग है कि आजम खान के खिलाफ जब भी अंतिम मामले की जमानत का आदेश दिया जाता है, तभी सरकार या प्रशासन उनके खिलाफ एक नया मामला दाखिल कर देता है। ऐसा लगातार होना कोई संयोग नहीं हो सकता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा, इससे पहले 4 दिन पहले उनको अपने केस में जमानत मिली थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एक और अन्य मामला सामने आया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं कि उनकी आखिरी मामले में जमानत के आदेश के बाद अब प्रशासन और सरकार की तरफ से एक और नया मामला दाखिल किया गया। ऐसा होना कोई संयोग नहीं। वहीं राज्य सरकार के वकील ने कहा कि गलत नियत या मंशा से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के मंत्री रहे आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही अहम मानी जा रही है। क्यों आजम खान पर एक के बाद एक 79 केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हफ्ते भर में हलफनामा दाखिल करने को कहकर सुनवाई मंगलवार 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि
आजम खां पर एक के बाद एक लगातार केसों की झड़ी लगी हुई है। आजम खां को 87 केस में बेल मिल चुकी है। बता दें कि 88वें केस में उनकी मुसीबत बना हुआ है। यह केस फर्जी सर्टिफिकेट के सबसे ज्यादा के केस हैं। आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ साल 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। उनके खिलाफ 87 मुकदमे विचाराधीन थे, जिनमें से एक में जमानत होनी बाकी थी, लेकिन इस 88वें केस में उन्हें फिर से परेशानी में डाल दिया। बता दें कि आज आजम खां के बेटे और उनकी मां, उनकी पत्नी आजम खां अब्दुल्ला आजम की मां के खिलाफ गैर वारंट जारी किए हैं, जिसको 16 मई को उनको कोर्ट के सामने पेश होना है। लेकिन उसके बाद भी आजम खां के बाद की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 88वें केस में उन्हें परेशानी में डाल रखा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में आजम खां को राहत मिली, लेकिन अभी उनके जेल का सफर जारी रहेगा। 87 मामलों में जमानत पा चुके आजम खान के लिए अब एक और नई मुसीबत आके खड़ी हो गई है। 88 केस व उनको मुसीबत पड़ा है। इस केस के चलते उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ साल 2019 में बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उनके खिलाफ 87 मुकदमे विचाराधीन थे, जिसमें से एक में जमानत होना बाकी था। बता दें कि यह जो केस 88वां केस, जिसके लिए आजम खां को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब तक उनकी रिहाई रुकी हुई है, उस केस पर नजर डालते हैं। आजम खां का पर 3 स्कूली के फर्जी कागजात से मान्यता लेने के मामले में हाल ही में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीतापुर जेल में बंद आजम खां को वारंट तामील कर दिया गया है। इस मुकदमे की वजह से फिलहाल उनकी रिहाई नहीं हो सकती। बता दें कि 3 स्कूलों के फर्जी कागजात की मान्यता लेने के मामले में अब उन पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में अब उनकी रिहाई अभी फिलहाल नहीं हो सकती। इस मुकदमे की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। बता दें कि इस महीने में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की है। अभी इस मामले में सुनवाई शुरू नहीं हुई है। 19 मई को रामपुर कोर्ट में इस मामले में नए केस में उनकी सुनवाई होनी है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार आलमा जहीर नकवी ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आखिरी बार 5 मई को सुनवाई हुई थी, तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि 10 मई को इस मामले में उनको जमानत मिली। आपको बता दें, इसको लेकर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि जब 2019 में ही इस मामले को, फैसले को बहुत पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था, तो इस मामले को लेकर उनको जमानत देरी से क्यों दी गई। बता दें कि उनके बेटे पर 43 मुकदमे दर्ज हैं और उनकी पत्नी पर 22 मुकदमे हैं। बड़ी खबर के जरिए हम आपको बताते हैं कि आजम खान के बेटे और उनकी पत्नी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि आजम खान के बेटे पर 43 मुकदमे हैं और उनकी पत्नी पर 22 मुकदमे हैं। विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 43 और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ 33 मुकदमे विचाराधीन हैं। अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया था। अब्दुल्ला 23 महीने बाद, तंजीम फातिमा 10 महीने बाद जमानत से छूट मिली थी। आपको बता दें कि जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था तो अब्दुल्ला को 23 महीने बाद उनकी जमानत मिली थी और उनकी मां को, तंजीम फातिमा को 10 महीने बाद जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल पूछा है। कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवई और बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस गवई ने पूछताछ की और आजम को जमानत मिलने से एक और केस दोनों को इत्तफाक क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा इत्तफाक क्यों है कि जब उनको जमानत मिलती है उसके बाद एक नया केस सामने आ जाता है।
तो आजम खां को अभी रिहाई नहीं मिलेगी। तो वहीं उनके ऊपर एक और केस दर्ज हुआ है जिसको लेकर रामपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के बाद ही फैसला आएगा। इसको लेकर उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद आपको बता दें कि अब उनके बेटे और उनकी मां के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि 16 मई को अगर वो फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी कर दिए हैं, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।